हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर 18 में प्रायिकता के बारे में पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रायिकता किसे कहते हैं। प्रायिकता किसे कहते हैं? इसमें देखिए, किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिमाणों की संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। इसका सूत्र है PA बराबर M/N। PA बराबर M/N। यहाँ पर M बराबर है अनुकूल स्थिति, या M बराबर अनुकूल स्थितियाँ और N बराबर है कुल स्थितियाँ। दोबारा से देखिए, प्रायिकता किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों के संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। यहाँ पर PA बराबर M/N हिंदी में लिख सकते हैं आप। PA प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ। यहाँ पर अनुकूल स्थिति के स्थान पर आप अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं भी लिख सकते हैं। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्रायिकता में एक पासे क्वेश्चन नंबर पहला है, सूत्र लिख सकते हैं आप। PA बराबर अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, या M/N। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक देखिए, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम एक पासे के फेंकने पर परिणाम आते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक पासे को फेंकने पर या एक पासे के फेंकने पर परिणाम हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल स्थितियाँ
कुल स्थितियाँ n बराबर हमारे पास हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 स्थिति। कितनी स्थिति हो गई, 6। आपसे पूछ रहा है 4 से बड़े अंक, 4 से बड़े अंक, 4 से बड़े अंक कितने हैं हमारे पास, 5 और 6। कितने हैं, 5 और 6। अनुकूल स्थितियाँ, अनुकूल स्थितियाँ हमारे पास कितनी हो गई, 1 और 1 2। कितनी हो गई, 2। अनुकूल स्थिति को हम m के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कितनी हो गई, 2। PA बराबर m बटा n। PA बराबर m का मान है हमारे पास कितना, 2 बटे 6। PA बराबर, काट दीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 तिया 6। यह हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया। दोबारा से एक बार देखिए, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप सब जानते हैं कि हमारे पास पासा कितना है, 1। अगर 2 पासे आते हैं तो बड़ी सारणी बनती है। हमारे पास पासा है 1। एक पासे के फेंकने पर परिणाम होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6। कुल स्थिति कितनी हो गई, 6। 4 से बड़ा अंक पूछ रहा है, कितना अंक पूछ रहा है, 4 से बड़ा पूछ रहा है, तो 4 से बड़ा हो गया 5 और 6। कितने हो गए, 2। प्रायिकता हो गई 2 बटे 6 बराबर 1 बटा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आपके पास PA बराबर 0.65 है, क्या है, PA बराबर 0.65 है, तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6, PA बराबर 0.65 है, तो PA नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे कि PA नहीं की प्रायिकता बराबर, क्योंकि सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है घटनाओं का वो होता है 1। 1 में से हम घटा देंगे 0.65। 1 में से हमने कितना घटा दिया, 0.65। हमारे पास आंसर कितना आएगा, देखिए 1 0.65। पॉइंट लगाते हैं और डबल 0 यहाँ पर हम बढ़ाते हैं। 10 में से 5 जाते हैं तो 5 बच गए हमारे पास, यहाँ पर रह गया 9। 9 में से 6 गए तो कितने बच गए, 3.0। तो PA नहीं की प्रायिकता है 0.35। आंसर हमारे पास प्राप्त हो गए। PA नहीं को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, PA अर्थात नहीं, PA नहीं की प्रायिकता हमारे पास हो गई 0.35। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8वां। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी,
कि संख्याओं का योग पहले नंबर पर 9 है, दूसरे नंबर पर 13 है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि संख्याओं का योग 9 है या 13 है। याद रखना, यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाए या 2 पासों को 1 बार उछाला जाता है तो हमारे पास जो बड़ी सारणी है वो तैयार करेंगे। एक पासे को 2 बार उछालने पर परिणाम, एक पासे को 2 बार उछालने पर परिणाम हमारे पास प्राप्त होते हैं, वो आप ध्यान से देखिए। इस प्रकार भी हम 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार भी हम 6 खाने बनाएंगे और इस प्रकार भी हम 6। 1 2 3 4 5 और एक और तैयार कर लेते हैं हम 6। ठीक है, उसके बाद में हम शुरू करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार सभी में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर है पहले नंबर का खाना, तो इसमें हम लगाएंगे 1 1 1। ठीक है, और ये हमारे पास पहले नंबर का खाना है, सब में हमने क्या किया 1 1 लगा दिया और इस प्रकार सबको कोष्टक के अंदर, यह हमारे पास परिणाम प्राप्त हो गए। फिर दूसरे नंबर के खाने पर हम 2 2 लगाते हैं और इस प्रकार से कोष्टक के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर के खाने पर हम 3 3 लगाते हैं और फिर चौथे नंबर के खाने पर हम 4 4 लगाते हैं। और पांचवें नंबर के खाने पर हम 5 5 लिखते हैं। छठे नंबर पर हम लिखेंगे 6 6। इस प्रकार से जो एक पासे को 2 बार फेंकते हैं उसके परिणाम हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं कि कुल स्थितियां कितनी प्राप्त हो गए। n बराबर हमारे पास हो गई 36। 1 2 3 4 5 6 6 36 हमारे पास कुल स्थितियां प्राप्त हो गई। आगे प्रश्न है हमारे पास कि 2 बार फेंकने पर संख्याओं का योग 9 हो, क्या हो 9। तो देखिए नंबर 1, संख्याओं का योग 9 के परिणाम देखते हैं कितने हैं। संख्याओं का योग 9 के परिणाम देखते हैं तो 6 3 9, एक हमारे पास ये रहा 1, दूसरा है 5 और 4 9,
और तीसरा है 4 5 9। चौथा है 3 और 6 9। संख्याओं का योग 9 के परिणाम हमारे पास पहला है 6 और 3, दूसरा 5 और 4, 4 5 और 3 6, ये हो गए। इसमें अनुकूल स्थितियाँ m बराबर कितनी आ गई हमारे पास, गिन लेते हैं। 1 2 3 4, कितनी हो गई, 4। आपसे पूछ रहा है प्रायिकता PA बराबर कौन सा सूत्र लगेगा, m/n। तो PA बराबर m कितना है हमारे पास, 4/n कितना है हमारे पास, 36। काटिए 1/9, 4 एकम 4 और ये आ गई 9 चौक 36। तो प्रायिकता हमारे पास प्राप्त हो गई 1/9। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्याओं का योग 13, संख्याओं का योग योग 13। देखिए 13 इसमें 6 होते हैं, 12 13 हमारे पास प्राप्त नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 0। क्या मानेंगे, 0। तो प्रायिकता PA बराबर वही आएगा m/n। यहाँ m बराबर हो गया 0, तो PA बराबर 0/36। तो PA बराबर हमारे पास 0 प्राप्त हो गया। आई बात समझ में। यदि एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासों को 1 बार फेंके तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। एक थैले में 5 लाल गेंद, 3 सफेद गेंद हैं। 3 कौन सी गेंद है, सफेद गेंद है, सफेद गेंद है। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब निकाली कैसी जाती है, यादृच्छिक रूप में निकाली जाती है। प्रश्न आप किताब में देख लेना। एक थैले में 5 तो लाल गेंद है, 3 सफ़ेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप में निकाली जाती है तो आपको प्रायिकता पूछ रहा है। वो प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है कि सफ़ेद हो और सफ़ेद नहीं हो। पहले नंबर पर पूछ रहा है सफ़ेद हो, सफ़ेद गेंद हो। दूसरे नंबर पर है सफ़ेद नहीं हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास लाल गेंद कितनी है, सबसे पहले लाल गेंद लिखेंगे। कितनी है, 5।
उसके बाद में सफ़ेद गेंद बराबर 3। कुल गेंद कितनी हो गई? 5 + 3 बराबर 8 गेंद। कुल गेंद कितनी हो गई? 8 गेंद। अर्थात कुल स्थिति n बराबर कितनी हो गई हमारे पास? 8। आई बात समझ में? कुल स्थिति n बराबर हमारे पास कितनी हो गई? 8। अब पहला प्रश्न है, सफ़ेद गेंद अर्थात अनुकूल स्थिति या m बराबर अनुकूल स्थिति m बराबर सफ़ेद गेंद कितनी है इसमें? देखिए 3। कितनी गेंद है इसमें हमारे पास? 3। प्रायिकता P बराबर m/n, P बराबर 3/8। प्रायिकता क्या हो गई? 3/8। अगली है हमारे पास सफ़ेद नहीं। तो कुल गेंद हमारे पास कितनी है? 8। इसमें से सफ़ेद कितनी है हमारे पास? 3। कितनी है? 3। तो 8 में से 3 गई तो सफ़ेद कितनी नहीं है हमारे पास? 5। 5 गेंद ऐसी है जो सफ़ेद नहीं है। तो अनुकूल स्थितियाँ m बराबर हमारे पास हो गई 5। P नहीं अर्थात प्रायिकता नहीं है, वो हो गया 5 m/n बराबर 5/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सिक्कों का बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं सिक्के के परिणाम कैसे तैयार करते हैं। एक सिक्के के लगातार 3 बार उछालने में, एक प्रश्न है हमारे पास, एक सिक्के के 3 उछालों में, एक सिक्के के 3 उछालों में एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक सिक्के के 3 उछालों में एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक सिक्का है, उसमें हम ये देखते हैं कि चित्त और पट क्या होते हैं। तो यह हमारे पास एक सिक्का है, उसमें चित्त H और ये पट होता है T। ये होता है चित्त और ये होता है पट। ठीक है, अब आप आगे देखिए। एक सिक्के के उछालने पर यह हमारे पास एक सिक्का है, पहले नंबर का जो सिक्का है ये रहा, इसमें हमारे पास H और T, चित्त और पट। ठीक है, इसके बाद में हम इसको 3 बार उछाल रहे हैं। कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार। एक बार हो गया, यहाँ पर हम 2 बार, और ये हो गया हमारे पास 3 बार। ठीक है, अब हम परिणाम तैयार करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। परिणाम निकालेंगे हम 3 बार उछालने पर परिणाम कैसे निकालते हैं वो आप देखें। सबसे पहले हम H इंटू H करते हैं, H इंटू H करते हैं
तो हमारे पास यहाँ पर डबल एच प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद एच इंटू टी, तो एच और टी, आई बात समझ में। फिर टी से टी इंटू एच, तो टी और एच, फिर टी का टी से, तो टी और टी। ये हमारे पास 2 बार के परिणाम प्राप्त हो गए। अब हमें चाहिए 3 बार के परिणाम कैसे आते हैं। 3 बार उछालने पर तो देखिए इसको ही हम डबल लिख देते हैं, एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना है, एच है। क्या है, एच। तो इसमें तो हम सब में एच एच लगा देते हैं, एच एच से क्या कर देते हैं, इंटू। फिर हमारे पास टी है, तो इसको भी हम टी से इंटू कर देते हैं। तो ये हमारे पास परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाते हैं, परिणाम। अब आप आगे देखिए, इसमें कुल स्थितियाँ, कुल स्थितियाँ n बराबर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई, 8। आपसे पूछ रहा है एकांतर है, एकांतरतः चित्त या पट, चित्त या पट के परिणाम। देखिए कैसे आता है, चित्त या पट। इसमें देखिए चित्त पट चित्त, एक चित्त पट चित्त, एक तो ये हो गया। दूसरा पट चित्त पट, पट चित्त पट, 2 हो गए। अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, अनुकूल स्थितियाँ m बराबर हमारे पास हो गई 2। आपसे पूछ रहा है प्रायिकता P बराबर m बटा n, तो P बराबर 2/8, तो P बराबर हो गया 1/4। ठीक है, देखिए दोबारा से एक सिक्का एक बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं, 3 बार। पहले नंबर पर देखिए आपने इसका संबंध इससे किया तो हमारे पास प्राप्त हुआ एच एच। फिर इसका संबंध आप इससे करते हैं तो एच टी प्राप्त होता है। फिर इसका संबंध आप इससे करो और इसका संबंध आप इससे करो, तो इस प्रकार हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं। फिर इसको ही हमने डबल लिख दिया और फिर एक में हमने एच एच लगा दिया, दूसरे में हमने टी टी, या फिर इन दोनों से आप इंटू कर लेना, वही परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि आपके पास कोई प्रश्न ताश की गड्डी का आ जाता है, ठीक है, तो ताश तो आप सभी जानते हैं, इसमें कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपके पास 11 नंबर का कुल पत्ते हैं बराबर 52। ठीक है, प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता आपसे पूछ रहा है नंबर 1, क्या पूछ रहा है, लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम पहले नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर पूछ रहा है आपसे लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता, और तीसरे नंबर पर आपसे पूछ रहा है पान का इक्का, पान का इक्का, और चौथे नंबर पर आपसे पूछ रहा है ईंट की बेगम, ईंट की बेगम,
और 5वें नंबर पर है आपके हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता। ठीक है, इनकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसमें दिया है कि कुल पत्ते हमारे पास 52 हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का पत्ता, पान का इक्का, ईंट की बेगम और हुक्म का पत्ता। अब आप देखिए कुल पत्ते बराबर 52, कुल स्थितियां n बराबर कितने हो गए 52। ठीक है, नंबर 1 लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम अर्थात अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थितियां m बराबर, लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं, एक तो होता है आपका पान में और एक होता है आपका ईंट में। तो कितने हो गए लाल रंग के गुलाम आपके पास, 2 प्राप्त हो गए। कितने हो गए 2, तो Pa बराबर 2/52, तो Pa बराबर 1/26। ठीक है, यह हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया। अगला देखिए नंबर 2 लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के पत्ते कितने हो गए 13 तो हो गए हमारे पास पान में और 13 हो गए हमारे पास ईंट में, तो 13 दूनी का 26। तो यहाँ पर m बराबर हमारे पास हो गए 26। फिर Pa बराबर m/n, तो Pa बराबर 26/n कितना है यहाँ पर देखिए 52, तो Pa बराबर 1/2, नंबर 2। तीसरा देखिए पान का इक्का, पान का इक्का, पान का इक्का हमारे पास एक ही है, m बराबर कितना है 1, पान का इक्का हमारे पास एक ही होता है, तो Pa बराबर m/n, तो Pa बराबर 1/n कितना है हमारे पास 52। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 ईंट की बेगम, ईंट की बेगम वो भी हमारे पास एक ही होती है, ईंट की बेगम भी हमारे पास एक ही होती है, तो Pa बराबर m/n, Pa बराबर 1/52। उसके बाद में हुक्म का पत्ता, यहाँ पर देखिए आप नंबर 5 हुक्म का पत्ता, तो m बराबर कितने हो गए, हुक्म के पत्ते होते हैं हमारे पास 13, कितने होते हैं 13, तो Pa बराबर m/n अर्थात अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, तो Pa बराबर 13/52, तो Pa बराबर 1/4। इस प्रकार से आप प्रायिकता के सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। धन्यवाद।